आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? बिल्कुल आप जानते होंगे। हम आज के वीडियो में आपकी क्लास फोर्थ में यानी कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के चैप्टर 20 यानी पार्ट 20 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है मिलकर खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इस चैप्टर में जिक्र आता है किस चीज़ का? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जो है क्या आपको पता है? क्लास में पार्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया है कि छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं। आपको पता है ना, जब छुट्टियाँ लग जाती हैं और उसके बाद में लंबी छुट्टियों के बाद में जब स्कूल खुलता है तो हमने छुट्टियों में क्या किया, इसके बारे में खूब सारी बातें होती हैं दोस्तों के साथ में, है ना। तो उसी बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, सुनिए। मीना आरती की हथेली देखकर बोलती है, तुमने मेहंदी कब लगाई? और आरती बताती है, मामा की शादी में। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोल देता है। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे, आरती खुशी से चहकते हुए बताती है। क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें, ये बोलती है रेहाना। फिर आगे, हाँ हम क्लास में मिलकर पार्टी ज़रूर कर सकते हैं, कितना मज़ा आएगा तब, डेविड सुझाता है। हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलाकर बनाते हैं और कुछ बाज़ार से लाते हैं, ऐसा रेहाना कहती है। पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, ऐसा बोलती है रीना। सब ने मिलकर के ये तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मज़ा आया, तरह तरह की खाने की चीज़ें थी। सब ने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। अब कॉपी में लिखने वाली बात आ रही है। तो चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है हमारे चैप्टर का, जब हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है उनके उत्तर देने में, है ना। चलिए अभी देते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हाँ हमें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है। फिर आगे अगला प्रश्न है कि कौन कौन से मौक़ों पर तुम सब मिलकर खाते हो? तो इसमें मैं लिखूँगा कि त्योहारों एवं शादी कार्यक्रमों के दौरान हम सभी मिलकर खाते हैं। इसके बाद में है अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, हमने क्लास में होली के एक दिन पहले होली पर्व की पार्टी की थी। हमने इस अवसर पर तरह तरह के व्यंजन खाए, गाने भी गाए और नाचे और मज़े किए। इसके बाद में है, पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? तो मैं आपको बता दूं कि गुलाल, गुब्बारे और खाने की चीज़ें, ठीक है, ये सब लाए। इसके बाद में लिखा है कि तुम सभी ने क्या क्या खाया? तो मैं आपको बता दूं कि केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, समोसे, शरबत, ये सब। फिर आगे है कि तुमने अपनी क्लास पार्टी में किन किन को बुलाया था? तो मैं अपनी बताता हूँ। हमें अपने वरिष्ठ विद्यार्थियों, अभिभावकों को भी पार्टी में बुलाया था। फिर आगे है, क्या ऐसा हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए? वे कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि हमने उन सबको आमंत्रित किया था जो स्कूल में कार्य करते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, हमने अपनी क्लास पार्टी में रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। फिर है, पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? चर्चा करो। तो
हम कुछ गरीब बच्चों को भी पार्टी में बुला सकते हैं, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहू का त्योहार। इसमें क्या है तो समझिए। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस के भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। सोनमोनी कहती है, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर कहता है, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे भाई, उरुका जो है। फातिमा कहती है, भोज की तैयारियां शुरू हो गई क्या? सोनमोनी कहती है, हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। उन्होंने मेज़ी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम भी किया है। हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा कहती है, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोनमोनी कहती है, कुछ लोग यहीं सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तनवीर कहता है, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना, मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा कहती है, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोनमोनी कहती है, ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, ठीक है ना? बताओ, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। इसके बाद लिखा है, तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि होली, दिवाली, बिहू, ये सब हमारे यहाँ पर मिलकर त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर आगे है, क्या इन त्योहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, इन त्योहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं। फिर है, क्या क्या विशेष पकाते हैं और कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि अगर इस पर बात की जाए तो चेवा चावल है ना, और इसे बनाने के लिए पहले कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे। फिर चावल को पानी से धोकर उसे आग पर रखी कढ़ाई में डालेंगे और केले के पत्तों से ढक देंगे। इस प्रकार चेवा चावल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? फिर आगे है, क्या खाना पकाने में, यहाँ लिखा है कि खाना पकाने में किस तरह के खास बर्तन किसी तरह के इस्तेमाल होते हैं, और अगर हाँ तो वो कौन से? तो मैं आपको बता दूं कि खाना पकाने के लिए खास बर्तन जैसे कढ़ाई वगैरह इन सब का इस्तेमाल होता है। फिर आगे है कि सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कॉपी में उसका चित्र बनाओ, अंदाज़ा लगाकर बताओ कि उसमें एक बार में पके खाने को कितने लोग खा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बर्तन होता है पतीला। इसमें एक बार में पके खाने को लगभग 30 से 40 लोग खा सकते हैं। फिर इसके बाद में है कि भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियाँ भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। सोनमोनी और उसकी सहेलियाँ भी भेला घर के पास पहुंच गई। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब ज़मीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सब ने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर खाना पकाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। मजानी कहती है, सोनमुनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेज़ी जलाना है और भेला घर भी। अब पता लगाओ और करो में हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। चलिए इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि अंदाज़ा लगाकर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा। तो अंदाज़ा लगा लिया है मैंने। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 250 से 280 लोगों ने एक साथ यहाँ पर खाना खाया होगा। फिर आगे है, क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है?
कैसा लगा? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने टेलीविज़न पर बिहू नृत्य देखा है। देखने में ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। फिर इसके बाद में है, पता करो तुम्हारी क्लास के बच्चे कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और उन त्योहारों पर क्या खास खाया जाता है। त्यौहार पर खाने की चीज़ कौन बनाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पता किया था, दिवाली इस पर लड्डू, रक्षाबंधन की बात करें तो घेवर, होली में गुजिया और लोहड़ी में रेवड़िया, ये सब आदि चीज़ें। फिर आगे लिखा है, क्या तुम किसी त्योहार या अवसर पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो? उन कपड़ों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे विद्यार्थी जो है, यानी आप लोग, ये काम आप खुद से कीजिएगा, है ना। आप खुद का बता सकते हैं कि भाई आप कौन से त्यौहार में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। और उनके चित्र तो आप अपनी कॉपी में बना ही सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे चित्रकार हैं, मैं जानता हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो? कुछ गीत सीखकर क्लास में सुनाओ। तो ये काम भी आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद है, त्योहारों पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखो, फिर स्कूल की सुबह की सभा में ये नृत्य अपने दोस्तों के साथ करके दिखाओ, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे। फिर आगे है कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास कर सकते हो, जैसे कोई खेल, गपशप, सिनेमा देखना या कुछ और। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, फिल्में देखने जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ और भी बहुत कुछ। ठीक है ना। फिर आगे है मिड डे मील। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे से आने वाली खाने की खुशबू पर ज़्यादा है। टन टन टन, आखिरी घंटी बजी गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मोशाय ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो देखो तो, सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना, उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया, कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सब ने मिलकर गाया, साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहें हम हरदम साथ। हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, यह दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात शुक्तो यानी चावल और रस्से वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल, कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदल बदल कर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया, हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गरम और ताज़ा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है। गर्मा गर्म पका हुआ खाना, वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं। आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे, खाली पेट, और दिन भर पढ़ाई। वे कैसे करते होंगे। अब हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, पता करो और कॉपी में लिखो। क्या लिखना है? तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ। अगर तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जिसके स्कूल में खाना मिलता है, और यहाँ पर लिखो। क्या लिखना है? भोजन किस समय मिलता है? तो इसके उत्तर में मैं बताऊंगा 3 पीरियड्स के बाद में। फिर आगे लिखा है कि तुम्हें यह खाना कैसा लगता है? तो मैं आपको अपनी बताऊं कि मुझे ये खाना अच्छा लगता है। फिर है कि जितना खाना मिलता है क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है? तो मैं लिखूंगा कि जितना खाना मिलता है उससे मेरा पेट भर जाता है। यदि कभी नहीं भरे तो दोबारा खाना ले सकते हैं। फिर आगे है कि क्या अपना बर्तन साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है? तो मैं बता दूं कि बर्तन स्कूल से ही मिलता है। फिर आगे लिखा है कि स्कूल में दोपहर के खाने में क्या क्या मिलता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि
स्कूल का जो दोपहर का खाना है उसमें चावल, दाल, सब्ज़ी और खिचड़ी ये सब मिलता है। फिर है खाना कौन परोसता है। तो मैं आपको बताऊं कि खाना जो है वो चपरासी जो है स्कूल में काम करने वाले भैया वो परोसते हैं। फिर है कि क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं। तो हाँ, हमारे टीचर ज़्यादातर हमारे ही साथ खाते हैं। फिर है कि हफ्ते भर के खाने के बारे में क्या स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है। तो हाँ, हफ्ते भर के खाने के बारे में स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है। फिर आगे है बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के खाने में तुम्हें क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि रोटी, दाल, सोयाबीन की सब्ज़ी और सलाद ये सब मिलेगा। फिर आगे है अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो क्या क्या बदलना चाहोगे। तुम क्या क्या खाना पसंद करोगे। अपने खाने की सूची बनाओ। तो इसमें आप सूची बना सकते हैं। जैसे एक जगह दिन लिखे हुए हैं जैसे सोमवार, तो उसमें आप लिख सकते हैं उबले अंडे, सलाद और सूप। बुधवार की बात है तो इसमें ब्रेड, दाल और पनीर। शुक्रवार को रोटी, मिश्रित सब्जी और उबले अंडे। ठीक है ना। फिर आगे है यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो पता करो कि ऐसा क्यों है। तो देखो, मैं अपने स्कूल की बताता हूँ। हमारे स्कूल में ना सभी बच्चों को खाना मिलता है, क्योंकि सभी बच्चे अपना खाना लेकर आते हैं। जब कोई बच्चा अपना खाना लेकर नहीं आता तो बच्चे आपस में मिलकर अपने खाने का कुछ हिस्सा उसके साथ साझा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों का हक, मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। क्या आपको पता है, खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। क्या था पता है, प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। ये सभी बच्चों का अधिकार है। अब एक प्रश्न है, तुम मिड डे मील के बारे में अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करोगे। तो मैं आपको बता दूं, मिड डे मील न मिलने पर सबसे पहले अपने प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। यदि यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो ऑनलाइन शिकायत करेंगे, है ना। फिर आगे है शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री फ़ोन नंबर, वेबसाइट या ईमेल के बारे में पता करो। तो मैं आपको बता देता हूँ, शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल के बारे में शिक्षा निर्देशालय की जो वेबसाइट है उससे पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बोलिएगा कि वो भी ये वीडियो देखें ताकि उन्हें भी ये सब जानकारी मिले, है ना। और आपसे जल्द ही मेरी फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।